शफीक साहब अपनी प्यारी बेटी अमीरा के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत और मोहब्बत से मिलते थे। शफीक साहब गांव में एक छोटा सा मगर मशहूर होटल चलाते थे। उनके हाथ का बना हुआ कीमा पराठा पूरे इलाके में बहुत मशहूर था। रमज़ान के दिनों में लोग अक्सर सहरी के वक्त शफीक साहब के होटल पर आकर गर्म गर्म कीमा पराठा खाते, जबकि इफ्तारी के लिए मज़ेदार बिरयानी अपने घर ले जाते। ईद आने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे। अमीरा अपने घर की सफाई और सजावट में मसरूफ़ थी। उसकी प्यारी दोस्त कटू भी उसके साथ मौजूद थी और खुशी खुशी घर के कामों में अमीरा का हाथ बटा रही थी। अमीरा, ईद करीब आ रही है और तुमने अभी तक अपना ईद का सूट नहीं खरीदा? हाँ कट्टू, बस आजकल मैं जाकर एक आजशी गुलाबी रंग का सूट ले आऊंगी। आजशी गुलाबी? अरे वाह, माशाल्लाह। हाँ कट्टू, आजशी गुलाबी रंग का एक प्यारा और खूबसूरत सा सूट। उसकी सिलाई तो मैं खुद ही करूंगी और उसके साथ मैचिंग की चोरियां और वो गोल्डन सैंडल जो मैंने गांव की बड़ी दुकान में देखी थी। तुम्हें याद है ना कट्टू? हाँ हाँ अमीरा, मुझे अच्छी तरह याद है। वो सैंडल तो बहुत ही खूबसूरत थी। हाँ, वो भी ले आऊंगी। अच्छा, माशाल्लाह। बस अमीरा, जल्दी अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल कर लो। तुम्हें तो मालूम है ना कि रमजान इबादत का महीना है। हमें चाहिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत और इबादत में गुजारें, ना कि बाजारों में घूमते फिरते गुजारें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कट्टू, हमें अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में ही गुजारना चाहिए। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ अमीरा। अरे हाँ मेरी प्यारी दोस्त। सहरी का वक्त था। गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खामोशी का समा था। रोजेदारों, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारो, सहरी का वक्त हो गया है। शफीक साहब अपने छोटे से होटल में चूल्हे के पास खड़े मज़ेदार कीमे के साथ गर्म गर्म पराठे तैयार कर रहे थे। माशाल्लाह। उसी दौरान गांव की एक औरत रज़िया खातून अपने प्यारे गधे बख्तू पर सवार होकर शफीक साहब के होटल पर आन पहुंची। अस्सलाम वालेकुम शफीक मियाँ। वालेकुम अस्सलाम रज़िया बीबी, आप इस वक्त सब खैरियत तो है ना? अरे इस बात का क्या मतलब शफीक मियाँ, सहरी करने आई हूँ तो सहरी के वक्त ही आऊंगी ना। जी जी, क्यों नहीं, जरूर तशरीफ रखें। मैं अभी मजेदार कीमे के साथ गरम पराठा बना कर देता हूँ। पराठा नहीं मियाँ, पराठे बनाओ मेरे लिए। एक पराठे से कहाँ पेट भरता है मेरा। जी जी जरूर, अभी बनाता हूँ। पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। अरे पैसों की कोई बात नहीं रज़िया खातून, आप बेफिक्र होकर खाएं। वैसे भी रमजान में सहरी और इफ्तारी करवाना बड़े सवाब का काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शफीक मियाँ। और सुनाओ, तुम्हारी बेटी अमीरा कैसी है? तुमने बेटी अमीरा का कहीं रिश्ता भी किया या नहीं? नहीं रज़िया जी, अभी तक तो नहीं किया। अगर अमीरा की माँ जिंदा होती तो वो देखभाल कर रिश्ता करती, बस जो अल्लाह की रजा। ठीक कह रहे हो मियाँ। वैसे अभी भी कोई देर नहीं हुई। अमीरा बेटी की अभी उम्र ही क्या है। इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता जल्द मिल जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं अमीरा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं। तुम्हें तो पता है मैं गांव में बहुत से लोगों की शादियां करवा चुकी हूँ। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मेरी अमीरा अपने घर की हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर इफ्तारी के वक्त आ जाऊंगी। इफ्तारी भी तुम्हारे साथ कर लूंगी और अमीरा के लिए जो दो एक रिश्ते मेरी नज़र में हैं वो भी बता दूंगी। जी ठीक है रज़िया बीबी, कल जरूर आ जाइए और इफ्तारी भी हमारे साथ कीजिएगा इंशाअल्लाह। जी जी इंशाअल्लाह। रज़िया बीबी, अब जल्दी सहरी कर लो, वरना सब कुछ खाकर कह दोगी कि सहरी का वक्त खत्म हो गया था और मेरा पेट भी नहीं भरा। फिर अगले दिन का रोजा भी नहीं रखोगी। खामोश बदतमीज गधे। फिर क्या था, रज़िया खातून ने बड़े मज़े से कीमा पराठा खाना शुरू कर दिया। वो इतना खाती रही कि सहरी का वक्त भी खत्म हो गया। मगर उनका हाथ रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस कर दो मालकीन, सहरी का वक्त खत्म हो गया है। अरे बेवकूफ गधे, अभी तो बस सायरन बजा है, फजर की अजान कहाँ हुई है? रज़िया बीबी, बख्तो ठीक कह रहा है। क्या आपको नहीं मालूम, फजर की अजान तो सहरी का वक्त खत्म होने के बाद होती है। इस तरह तो आपका रोजा हुआ ही नहीं। हमें चाहिए कि आजान से पहले ही खाना पीना खत्म करके फारिग हो जाएं। आजान के दौरान या आजान के बाद भी खाते पीते रहे तो हमारा रोजा हुआ ही नहीं। अरे कोई बात नहीं शफीक मियाँ, आप तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। वैसे कीमा पराठा बड़ा ही मजेदार था, जज़ाकल्लाह। अब मैं चलती हूँ, कल इफ्तारी पर मिलूंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
दूसरे दिन रज़िया खातून ने खूब बनाव सिंगार किया और अपने प्यारे गधे बख्तू पर सवार होकर शफीक साहब के घर इफ्तारी के लिए निकल पड़ी। सब ने मिलकर खुशी खुशी रोज़ा इफ्तार किया। बिस्मिल्लाह। दस्तरख्वान पर तरह तरह के मज़ेदार खाने रखे थे। माशाल्लाह, अमीरा बेटी ने तो सब कुछ बहुत मजेदार बनाया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बच्ची बड़ी मेहनती और समझदार है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे शफीक मियाँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो पहले तुम अपनी शादी कर लो। अमीरा को एक मोहब्बत करने वाली माँ की ज़रूरत है, जो तुम्हारा और तुम्हारे घर का ख्याल भी रखेगी, और फिर अमीरा की शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी। अरे रज़िया खातून, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आपको अमीरा के रिश्ते के लिए बुलाया था। वो भी हो जाएगा, परेशान क्यों होते हो? बल्कि अमीरा की माँ अमीरा की शादी के सब काम अच्छी तरह कर लेगी। अभी तो बेचारी बच्ची अकेली है। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? अब्बा की शादी इस उम्र में? अरे मेरी बच्ची, उम्र में क्या रखा है? तुम्हारे अब्बा अच्छे भले तो हैं, और फिर तुम्हारी शादी के बाद कोई तो होना चाहिए जो उनका इस बुढ़ापे में ख्याल रखे। अरे खाला जी, ये कैसी बातें कर रही हो? इस उम्र में शफीक साहब से कौन शादी करेगा? इनकी हालत तो देखो। अरे मेरी कट्टू, मैं हूं ना, मैं करूंगी शफीक मियाँ से शादी। माना मेरी हालत भी कुछ अच्छी नहीं, मगर मेरी उम्र शफीक मियाँ से कम है। फिर मैं खूबसूरत भी हूँ और समझदार भी। ये तो मेरा एहसान होगा शफीक मियाँ पर, वरना उनको इस उम्र में कौन अपनी बेटी देगा। मगर मैं राजी हूँ। लगता है शफीक साहब के दिन पूरे हो गए। मगर ये कैसे मुमकिन है? अब्बा जान, खाला ठीक कह रही हैं। आप अकेले ये बुढ़ापा कैसे गुजारेंगे? आपको भी एक अच्छी और नेक बीवी की जरूरत है। बस फिर ठीक है, फैसला हो गया। हम इसी मुबारक रमजान के महीने में सादगी से शादी करेंगे, और ईद के बाद अमीरा की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। फिर क्या था, माशाल्लाह। रज़िया खातून दुल्हन बनकर शफीक मियाँ के घर आ गई। शफीक मियाँ अपनी शादी से बहुत खुश नज़र आ रहे थे। शफीक मियाँ हर रोज़ सहरी के वक्त अपनी बेगम के लिए ख़ास तौर पर गरम गरम पराठे और मज़ेदार कीमा लेकर आते, और इफ्तारी में खुशबूदार बिरयानी भी लाते। रदिया खातून भी बड़े मज़े ले लेकर सब कुछ खाती, और शफीक मियाँ भी खुशी खुशी उनकी खिदमत करते रहते। रज़िया खातून अब घर की नई दुल्हन थी, मगर उनका ज़्यादातर वक्त आराम करते हुए गुजरता। आराम के बाद ये खूब बनाव सिंगार करती और अपना परस उठाकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती। अमीरा बेटी, मैं ईद की शॉपिंग के लिए बाजार जा रही हूँ। तुम और कट्टो घर के सारे काम संभाल लेना, और अच्छी सी इफ्तारी भी बना लेना। जी खाला जान, मैं सब काम कर लूंगी, आप बेफिक्र होकर जाएं। और हाँ, लाल शरबत जरूर बनाना। तुम्हें पता है ना मुझे लाल शरबत कितना पसंद है। जी खाला जान, मैं सब कुछ बना लूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है इस बुढ़िया ने सिर्फ खाने पीने और खरीदारी करने के लिए शफीक साहब से शादी की है। ये औरत शादी से पहले मांग तांग के अपना घर चलाती थी। खामोश बदतमीज गिलहरी। ये कहकर रज़िया खातून अपने गधे बख्तू पर सवार होकर ईद की शॉपिंग के लिए निकल गई। बख्तू भी रज़िया खातून का वज़न उठा उठा कर तंग आ चुका था। फिर कुछ ही देर में रज़िया खातून काफ़ी सारा सामान खरीद कर इफ्तारी से पहले ही घर वापस आ गई। अरे बेगम, इतना सारा सामान, जरूर मेरे और अमीरा के ईद के कपड़े भी ले आई होगी तुम। अरे शफीक साहब, शर्म करें। इस उम्र में क्या आप ईद के कपड़े पहनकर अच्छे लगेंगे? और जहाँ तक अमीरा की बात है, उसके पास पहले ही बहुत कपड़े हैं, उन्हीं में से कुछ पहन लेगी। फजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं होती। मगर बेगम, उम्र से ईद का क्या ताल्लुक? ईद तो अल्लाह ताला की तरफ से रोजादारों के लिए एक तोहफा है। मेरी अमीरा भी पूरे रोजे रखती है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखता हूँ। मगर आप तो सिर्फ सहरी और इफ्तारी करती हैं, वो भी बगैर रोजे के। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, आमीन। अरे शफीक मियाँ, आपने तो मेरे खाने पीने पर भी नजर रखी हुई है। ये कोई अच्छी बात नहीं। माशाल्लाह से मैं आपकी नई दुल्हन हूँ। मैं अगर अब नहीं खाऊं पीऊंगी तो और कब खाऊंगी? यही तो दिन है मेरे पहनने ओढ़ने और खाने पीने के। माशाल्लाह बेगम, ठीक कह रही हो। मैं तो ये बात भूल ही गया था। खैर, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। मैं ये कपड़े रखकर जरा मुंह हाथ धो लूं। रमज़ान अल मुबारक का आखिरी इशरा था। अमीरा बड़े अदब से बैठकर कुरान पाक की तलावत कर रही थी। पास ही कट्टू हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तू भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। शफीक साहब भी मस्जिद जा रहे थे, ताकि बाकी लोगों की तरह वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। मगर रज़िया खातून आज भी अपनी अयारी और मकारी में मसरूफ़ थी। चल भाई बख्तो, मुझे बाजार ले चल।
मैंने सुना है कि नदी के उस पार ईद मेला लगा है, जहाँ बहुत खूबसूरत कपड़े हैं ईद के लिए। अरे मालकुन, और कितना कपड़ा लत्ता खरीदोगी? इतना सब कुछ तो पहले ही ले चुकी हो। तुम्हारी खरीदारी की आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। गुस्ताख, जबान लड़ाता है। जैसा कहा है वैसा कर, वरना जमीन में जिंदा दफन कर दूंगी। वैसे भी तो अब बूढ़ा हो चला है, अब तो मैं नया गधा खरीदूंगी। तू तो जानता है शफीक मियाँ से शादी के बाद रुपए पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं। अरे मालकुन, आप तो गुस्से ही हो गई। चल अब जल्दी मुझे लेकर चल, ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। वापसी पर हरा हरा पाकोला भी पीऊंगी, गर्मी बहुत है। ये कहकर रज़िया खातून ईद मिलिए में जाने के लिए नदी की तरफ रवाना हो गई। बख्तू जान बोझ कर रज़िया खातून को लेकर गहरी नदी में उतर गया और एक ज़ोर से झटका दिया। रज़िया खातून संभल न सकी और पानी में गिर पड़ी। बख्तो खुद तो फ़ौरन तीर कर किनारे की तरफ निकल आया, मगर रज़िया खातून गहरे पानी की लहरों की नज़र हो गई और बहुत ही दूर निकल गई। वो कहाँ जाकर रोकी ये कोई नहीं जानता। बख्तो किनारे पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। इस तरह रज़िया खातून को अपने काले करतूतों की सज़ा मिल गई। इसके बाद बख्तो चलता हुआ जंगल की तरफ निकल गया और फिर कभी वापस न आया। इधर शफीक मियाँ और अमीरा घर पर रज़िया खातून का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में कटू घबराई हुई आई। शफीक मियाँ, रज़िया खातून नदी के पानी में बहकर कहीं दूर निकल गई। अरे कट्टू, ये क्या कह रही हो? शफीक मियाँ, मैंने खुद अपनी उन गुनाहगार आंखों से देखा है। और उनका गधा बख्तो? वो तो बड़ी खुशी खुशी जंगल की तरफ जा रहा था। लगता है वो खुद रज़िया खातून से तंग आ चुका था। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। रज़िया खातून जहाँ रहे खुश रहे। कट्टू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये खुशी की खबर देने का। अगला दिन ईद का था। अमीरा ने अपना खूबसूरत आतिशी गुलाबी जोड़ा पहना। कट्टू ने अमीरा के हाथों पर प्यारी सी मेहंदी लगाई। इधर शफीक मियाँ ईद की नमाज पढ़कर वापस आए तो अपने साथ बहुत सी रंग बिरंगी मिठाइयाँ भी ले आए। फिर सब ने मिलकर खुशी खुशी मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई खाई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।